नंबर सीरीज वाला पार्ट था। बट आज जो हम मिसिंग नंबर पढ़ेंगे, अरे यार पेन ड्राइव कहाँ गई हमारी, पेन ड्राइव कहाँ गई? अच्छा हाँ जी, हाल बेहाल है, गर्मी पड़ रही है बहुत ज्यादा, इसलिए हाल बेहाल होंगे। और क्या बात है, क्यों भाई? बस यही हाल बेहाल हो सकते हैं, गर्मी ज्यादा पड़ रही है इसीलिए। कोई बात नहीं बेटा, धूप से बच के रहो। तो आज हम कंप्लीट वाला मिसिंग नंबर पढ़ेंगे जो सीरीज पैटर्न पे नहीं है। अभी तक जो हम पिछले 3 दिनों से जो मिसिंग नंबर पढ़ रहे थे वो सीरीज पैटर्न पे था। वो किस पे था? सीरीज पैटर्न पे। बट आज जो हम पढ़ेंगे वो सीरीज पैटर्न वाला मिसिंग नंबर नहीं होगा, है ना? हाँ जी, वो डायरेक्ट मिसिंग नंबर होगा विदाउट सीरीज पैटर्न। तो आपके सामने कुछ क्वेश्चन हैं, तो ये क्वेश्चन आपके सामने, अच्छा वही आपको क्वेश्चन करने हैं जो आपके एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन से, नया क्वेश्चन नहीं बनाना है। जैसे हमने सीरीज के क्वेश्चन कराए थे, है ना, वैसे ये है। करो कोशिश करो बेटा एक बार। एक छोटी सी कोशिश आपकी तरफ से। क्लास की नंबरिंग बेटा ठीक तो है? क्या दिक्कत है क्लास की नंबरिंग में? एकदम परफेक्ट है क्लास की नंबरिंग। ये मिसिंग नंबर जो हम पिछले 3 दिनों से मिसिंग नंबर पढ़ रहे थे वो सीरीज पैटर्न वाला मिसिंग नंबर था। लेकिन ये जो मिसिंग नंबर है ये सीरीज पैटर्न वाला मिसिंग नंबर नहीं है। सिक्सटी थ्री से डिस्टर्ब है, चलो एक बार चेक करते हैं कैसे डिस्टर्ब है, क्या डिस्टर्ब है। तो जब तक क्वेश्चन बनाने पे ध्यान दो। अच्छा अब आप लोग बोर्ड पे ध्यान से देखना और ध्यान से समझने की कोशिश करना, ठीक है जी। बेटा ये मैट्रिक्स का क्वेश्चन है, मैट्रिक्स में मिसिंग नंबर में 3 लॉजिक हमें लगाने हैं। मैट्रिक्स में मिसिंग नंबर में 3 लॉजिक हमें लगाने हैं। हाँ जी बेटा, मैट्रिक्स में 3 रूल लगाने हैं, रो कॉलम और मैट्रिक्स का सम। यहाँ पे सिर्फ 3 ही रूल लगेंगे, ठीक है, रो कॉलम और मैट्रिक्स का सम, इसके अलावा कोई और रूल नहीं लगेगा। रो कॉलम का मतलब क्या है, जैसे यहाँ पे 3 कॉलम है तो कोई भी 2 कॉलम यूज करके मैं तीसरा कॉलम बना दूंगा, कोई भी 2 कॉलम से तीसरा। अब किन 2 कॉलम का यूज करके तीसरा बनेगा ये आपको खुद सोचना है। ऐसे ही रो में लगता है 1 रो 2 रो 3 रो, तो कोई भी 2 रो का यूज करके तीसरी रो बना सकते हैं। और एक होता है मैट्रिक्स का सम, जिसमें सारे कॉलम का सम कांस्टेंट होता है या सारी रो का सम कांस्टेंट होता है। तो 3 ही लॉजिक लगते हैं, रो कॉलम और मैट्रिक्स का सम, ठीक है, इसके अलावा कोई नहीं लगता। अब आप जरा बोर्ड पे ध्यान से देखना और ध्यान से समझने की कोशिश करना। पहला क्वेश्चन अगर मैं लॉजिक पहचानने की कोशिश करूं तो 8 दूनी 16, 16 और 4 20, 6 3 दूनी 6, 6 और 9 15, 6 दूनी 12, 12 और 6 18, 12 और 6 18, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, ठीक है। अच्छा जरा इस क्वेश्चन को ध्यान से देखो, ये 5 स्टार पैटर्न है, ये अक्सर हमारे एग्जाम में पूछा जाता है। इस पैटर्न में होता क्या है कि 4/3 की मैट्रिक्स होगी, है ना, जिसमें 4 कॉलम 3 रो होती हैं। तो इसमें लॉजिक क्या लगाते हैं कि पहले 3 नंबर का यूज करके चौथा नंबर बनाना, पहले 3 नंबर का यूज करके चौथा नंबर बनाना, पहले 3 नंबर का यूज करके चौथा नंबर बनाना है। सोच के देखो पहले 3 नंबर का यूज करके चौथा नंबर कैसे बना होगा। सर 35 और 7 42, 42 और माइनस 18 24, 25 और 23 48, 48 माइनस 16 32, 58 और 14 72, 72 माइनस का 7 65, 72 माइनस का 7 65। पहले 3 नंबर का यूज करके चौथा नंबर हमें बनाना है। इन दोनों को जोड़ के घटा दो, दोनों को जोड़ के घटा दो, दोनों को जोड़ के घटा दिया हमने, ठीक है जी। हाँ जी चलिए अब जरा इस क्वेश्चन को ध्यान से देखो तो बड़ा आसान है। 2 4 6 2 4 6 2 4 6 2 4 6, बेसिकली सबका सम कितना है 12, 2 और 6 8 और 4 12, 4 और 2 6 और 6 12, और 6 और 4 10 और 2 12, सबका सम 12 है, तो 6 इज द राइट आंसर। चलिए अब जरा इस क्वेश्चन पर ध्यान दीजिए। सर हमें इतना तो समझ आ गया कि पहले तीसरे कॉलम का यूज करके ही दूसरा कॉलम बनेगा। 15 30 का यूज करके 225 बनेगा। सोच के देखो 15 30 का यूज करके 225 कैसे बना सकता हूं मैं, 15 30 का यूज करके 225। सर 7 और 20 का यूज करके 70, उसी पैटर्न को फॉलो करना है। 7 और 20 का यूज करके 70, सेम उसी पैटर्न को फॉलो करना है। तो 3 8 24, 24 बटा 2 कितना होगा, 24 बटा 2 होगा 12, 3 8 24, 24 बटा 2 कितना होगा, 24 बटा 2 12 होगा, है ना। चलिए बेटा ये वही क्वेश्चन आ गया 5 स्टार पैटर्न पे बेस। पहले 3 नंबर का यूज करके चौथा नंबर, पहले 3 नंबर का यूज करके चौथा नंबर, पहले 3 नंबर का यूज करके चौथा नंबर, पहले 3 नंबर का यूज करके चौथा नंबर। कैसे सोचो क्या लॉजिक यहाँ पर हो सकता है कि 4 और 3 का यूज करके 35 बना रहे हैं, 4 8 32 और 3 35, 7 6 42 और 7 49, 9 8 72 और 9 81, है ना। पहले 3 नंबर का यूज करके चौथा नंबर, समझ रहे हो,
पहले 3 नंबर का यूज करके चौथा नंबर हमने बना दिया। 4 8 32 और 3 35 7 42 और 7 49 9 8 72 9 81 हमारा आ गया। ठीक है, हाँ जी। चलिए नेक्स्ट सर, ये भी तो 5 स्टार पैटर्न है। पहले 3 नंबर का यूज करके चौथा नंबर, पहले 3 नंबर का यूज करके चौथा नंबर, पहले 3 नंबर का यूज करके चौथा नंबर, पहले 3 नंबर का यूज करके चौथा नंबर। सोच के देखो 753 का यूज करके मैं 83 कैसे बना सकता हूँ? क्या लॉजिक है कि 753 का यूज करके 83 बन जाए? सर लॉजिक तो साफ है, 7 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर, तो 6 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर, 8 स्क्वायर प्लस 9 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर, और सबको जोड़ दोगे तो कितना बन जाएगा? 146। इंडिविजुअल डिजिट का स्क्वायर करके ऐड कर दिया, इंडिविजुअल डिजिट का स्क्वायर करके ऐड कर दिया। चलिए साहब, अभी अगले 6 क्वेश्चन आपके सामने है, बनाओ। 6 में से कोई भी 3 क्वेश्चन सॉल्व कर दिए तुमने, है ना? तो बस गुड। क्वेश्चन आपको प्रॉब्लम क्रिएट करेंगे। बेटा आपको लग रहा है ना ये भी 5 स्टार पैटर्न पर बेस्ड है ना? 5 स्टार पैटर्न आप समझ पा रहे हैं ना? पहले 3 नंबर को यूज करके चौथा नंबर, पहले 3 नंबर को यूज करके चौथा नंबर। सोच के देखो 41 421 का यूज करके 21 कैसे बना सकते हैं? सर इंडिविजुअल डिजिट का स्क्वायर करके ऐड कर दो, 4 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर, 5 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस 8 स्क्वायर, तो 6 स्क्वायर प्लस 7 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर, तो आंसर कितना आएगा? 94। अब जरा इन नंबर्स पे ध्यान दो, अगर इन नंबर्स को ध्यान से देखें तो दीज ऑल आर स्क्वायर्स, दीज ऑल आर स्क्वायर्स, ये सारे के सारे क्या है? वर्ग है। दीज ऑल आर स्क्वायर्स भाई, 6 स्क्वायर 4 स्क्वायर 2 स्क्वायर 5 स्क्वायर 3 स्क्वायर 1 स्क्वायर 8 स्क्वायर 6 स्क्वायर। इसके बाद क्या आएगा ये बताओ? इसके बाद क्या आएगा भाई? 6 माइनस 2 4 माइनस 2 2 है ना? 6 माइनस 2 4 माइनस 2 2, 5 माइनस 2 3 माइनस 2 1, 8 माइनस 2 6 माइनस 2 4, तो 4 का स्क्वायर कितना होगा? 4 का स्क्वायर 16 होगा। 4 का स्क्वायर 16 होगा। दो नंबर कम करते चलेगा, 6 माइनस 2 4 माइनस 2 5 माइनस 2 3 माइनस 2 1 8 माइनस का 2 6 माइनस का 2 4, है ना? चलिए नेक्स्ट नंबर पे आइए। अब हमें ये तो पता है कि 17 और 9 का यूज करके 108 बनाना है, लेकिन हम 17 और 9 का यूज करके 108 बना नहीं पा रहे। 17 और 9 का यूज करके 108 बना नहीं पा रहे, तो हमें कुछ और भी सोचना चाहिए। सर अगर मैं 108 और 9 का रिलेशन देखूं तो डायरेक्ट रिलेशन है 12 नंबर 108, और हमने 5 जोड़ दिया। फिर 208 और 8 में देखो बेटा, 208 में अगर मैं 8 का भाग दूं तो कितनी बार भाग जाएगा? 8 दूनी 16, 8 6 48, 26 बार भाग जाएगा। 26 में 5 जोड़ दो तो 245 में 7 का भाग दो, 245 में 7 का भाग दो, कितनी बार भाग जाएगा? 245 में 7 का भाग दो, कितनी बार भाग जाएगा? 7 का। सर 7 या 21 बचे 3 7 35 बार, 35 में 5 जोड़ दो, 35 और 5 40, 35 और 5 40, 35 और 5 40, समझ लो? इसमें इसका भाग देके 5 जोड़ा, इसमें इसका भाग देके 5 जोड़ा, इसमें इसका भाग देके 5 जोड़ दिया। चलिए साहब नेक्स्ट। सर जरा इस क्वेश्चन पे ध्यान दो, हमें ये तो पता चल गया 5 और 1 का यूज करके 25 बनेगा। 5 का स्क्वायर बटा 1, 6 का स्क्वायर बटा 2, 10 का स्क्वायर बटा 4, 3 का स्क्वायर बटा 3, 3 का स्क्वायर बटा 3। हमें ये तो पता था कि 5 और 1 का यूज करके 25 बनेगा, है ना? बेटा 3 ही पैटर्न है मैट्रिक्स में, या तो रो या कॉलम या फिर मैट्रिक्स का सम, है ना? या तो रो या कॉलम या मैट्रिक्स का सम। अब जरा हम नंबर्स को जब ध्यान से देखते हैं तो हमारे मन में सबसे पहले कॉलम आना, सबसे पहले मैट्रिक्स का सम आना चाहिए। अगर मैट्रिक्स का सम नहीं है, अगर मैट्रिक्स का सम नहीं है तब हम क्या यूज करेंगे? कॉलम का पैटर्न यूज करेंगे, फिर रो का पैटर्न यूज करेंगे, समझ लो? तो जब हमने इन क्वेश्चन, अच्छा इन क्वेश्चंस के लिए आपको पहले से टेबल से स्क्वायर क्यूब्स की प्रैक्टिस होनी चाहिए। अगर आपकी बेसिक कैलकुलेशंस नहीं है तो भैया फिर बड़ा मुश्किल है इन टॉपिक्स को पढ़ पाना, क्योंकि आपका जो माइंड है ना वो अभी कंफर्ट जोन में है, वो कैलकुलेशन करना नहीं चाह रहा, क्योंकि उसको पता है कि आपके सामने कैलकुलेटर रखा है ना? वो चाह रहा है कि आप कैलकुलेटर का यूज करें, लेकिन आपको कैलकुलेटर का यूज बिल्कुल भी नहीं करना है। आपको थोड़ी तकलीफ देनी पड़ेगी अपने आप को, समझ लो? इन क्वेश्चंस को बनाने के लिए तभी बना पाओगे। अब जरा इन नंबर्स को ध्यान से देखो, हमें इतना तो आइडिया लग गया कि सर 5 और 9 का यूज करके 36 बनेगा। अब सोच कर देखो कि 5 और 9 का यूज करके 36 कैसे बनेगा? 7 और 6 का यूज करके 36 कैसे बनेगा? 9 और 4 का यूज करके क्या बनेगा? हाँ कैसे बना होगा 36 5 और 9 से? सर 5 माइनस 1 4, 4 9 36, 7 माइनस 1 6 6 36, 8 9 माइनस 1 8 8 चौक 32, तो कितना बन गया? 32 बन गया। हाँ जी, अब जरा इस क्वेश्चन पे ध्यान दीजिए, जरा इस क्वेश्चन पे ध्यान दो। तो मैंने आपसे बोला कि सबसे पहले हमें मैट्रिक्स का सम चेक करना है, उसके बाद कॉलम का लॉजिक लगाना है, फिर रो का लॉजिक लगाना है। तो अगर मैं मैट्रिक्स का सम लगाता हूं बेटा, किसी भी कॉलम का सम कांस्टेंट नहीं है, लेकिन 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 अगर मैं रो का सम लगाऊं, है ना? 5 और 17 22 और 9 31, है ना? 3 और 21 24 और 7 31, और 7 और 16 23 और 8 31, और 6 और 10 16 और 15 31, 16 और 15 कितना हो गया? 31 हो गया। यानी कि यहाँ पे हर रो का सम कितना था? 31 था। हर रो का सम कितना है? 31, है ना? तो अगर आपने इन इन 6 क्वेश्चन में से, इन 6 क्वेश्चन में से अगर आपने 3 क्वेश्चन, अगर आपने एक क्वेश्चन सॉल्व किया है देन यू आर गुड, अगर आपने 2 क्वेश्चन सॉल्व किए हैं देन यू आर वेरी गुड, अगर आपने 3 क्वेश्चन बनाए हैं देन यू आर परफेक्ट, और अगर आपने 3 से ज्यादा बनाए हैं 4 5 या 6 देन यू आर सुपर। अब आप देख लो आप किस कैटेगरी को बिलोंग करते हैं, है ना? गुड और वेरी गुड इज इक्विवेलेंट टू एवरेज, इज इक्विवेलेंट टू एवरेज, यानी कि इन बच्चों को थोड़ी और मेहनत करनी पड़ेगी, समझ रहे हो? हाँ जी। तो अब आप देखो आप गुड की कैटेगरी में हो, वेरी गुड, परफेक्ट या फिर सुपर्ब। सुपर्ब हो तो कोई दिक्कत नहीं है। अब ये 1 2 3 4 क्वेश्चन आपके सामने हैं, इन चार में से कोई भी एक क्वेश्चन आपने बनाया देन यू आर गुड, 2 बना लिया आपने देन यू आर परफेक्ट, अगर आप 2 भी बना लेते हो देन यू आर परफेक्ट, और अगर 2 से ज्यादा बनाते हो 3 या 4 देन यू आर सुपर्ब, देन यू आर सुपर्ब। चलिए साहब अब देखते हैं आप किस कैटेगरी को बिलोंग करते हैं। सॉल्व करो इन क्वेश्चंस को। अभी भी यहाँ पे जो मिसिंग नंबर है वो मैट्रिक्स की फॉर्म में है। सुपर्ब का मतलब सुपर्ब है, आपकी पढ़ाई बहुत शानदार तरीके से चल रही है, आप बिल्कुल वही पढ़ रहे हैं जिस तरीके से हम बता रहे हैं, यानी कि आपके अंदर कोई कमी नहीं है, आप पूरी मेहनत कर रहे हैं। एट सेवन फोर इसलिए दिया हुआ है कि बाकी के सारे नंबर्स का यूज करके आपको 874 बनाना है। आप क्वेश्चन नंबर 13 को सबसे लास्ट में सॉल्व करना। आप सबसे पहले 14 को सॉल्व करो, फिर 15 को सॉल्व करो, फिर 16 को सॉल्व करो, 13 को सबसे लास्ट में सॉल्व करना, 13 को।
135, 246, 319, एक साथ क्वेश्चन मार्क, और यह है 874। ठीक है जी, ये है 874। अब जरा ध्यान से सुनना और समझने की कोशिश करना। 5 और 6 11 और 9 20 और 4 24। 5 और 6 11 और 9 20 और 4 24, यानी कि सारे नंबर्स को अगर मैं जोड़ दूं तो बेटा 874 बन जाएगा। 5 और 6 11 और 9 20 और 4 24, हाथ लगे 2, 2 और 3 5 और 4 9 और 1 10 और 7 17, हाथ लगा 1 1 और 1 2 और 2 4 और 3 7 और 1 8। कहने का मतलब है इन सारे नंबर्स का जो सम है वो 874 है। अगर यही 874 नीचे लिखा होता तो क्वेश्चन हमारे लिए आसान होता। ठीक है जी, चलिए सर, ये तो बड़ा आसान क्वेश्चन है। 4 तिया 12 दूनी 24 और 8 32, 5 तिया 15, 1 15 और 9 24, 7 तिया 21 तिया 63 और 7 70, 2 नियम 18 चौक 72 और 12, 72 और 12 कितना होगा? 72 और 12 84 होगा। 72 और 12 कितना होगा? 84 होगा। समझ रहे हो? 6 और 2 8, 6 और 2 8, 8 चौक कितना हो गया? 32 हो गया। 7 और 3 10, 10 पंजे कितना हो गया? 50 हो गया। 8 और 12 20, 20 ढाई कितना हो गया? 20 ढाई 200 हो गया। 20 ढाई 200 हो गया। 12 और 8 20, 20 ढाई 200 हो गया। ठीक है जी, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चले। अब जरा नेक्स्ट क्वेश्चन को ध्यान से देखो। अगर मैं इन नंबर्स को ध्यान से देखूं तो दीज ऑल आर क्यूब्स। ये सारे के सारे नंबर्स क्या है? ये सारे के सारे नंबर क्यूब्स है ना? ये सारे के सारे नंबर्स क्यूब्स हैं। दीज ऑल आर क्यूब्स है ना? 1 क्यूब 2 क्यूब 3 क्यूब 4 क्यूब 5 क्यूब 6 क्यूब 7 क्यूब 8 क्यूब 9 क्यूब। देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 का क्यूब कितना होता है? 729। अगर हमें वैसे ही आंसर देना है बिना लॉजिक के तो हम देख सकते हैं सारे नंबर्स क्यूब्स है, तो दीज ऑल आर क्यूब्स हमारा आंसर आ गया। वैसे लॉजिक पता है क्या? इन सारे नंबर्स को जोड़ दो आपस में। इन सारे नंबर को जोड़ोगे तो बनेगा 36 है ना? सारे नंबर को जोड़ोगे तो बनेगा 36। 36 में से 1 का स्क्वायर घटा दो। इन सारे नंबर्स को ऐड कर दो। सारे नंबर्स को ऐड कर दो। 6 और 5 11 और 4 15 और 2 और 2 4 और 6 10, 2 और 2 405, 405 में से 2 का स्क्वायर घटा दो और इन सारे नंबर्स को जोड़ दो। जब आप इन सारे नंबर्स को जोड़ोगे 9 और 3 12 और 2 14, हाथ लगा 1 5 और 1 6 और 2 8, 7 और 5 12 15 से 84। तो बेटा पहले 1 का स्क्वायर घटाया, फिर 2 का स्क्वायर घटा दिया और फिर हमने 3 का स्क्वायर घटा दिया यानी कि 9 घटा दिया। फिर हमने 3 का स्क्वायर घटा दिया यानी कि 9 घटा दिया। ठीक है जी हाँ। तो अब आप देख लो आप किस कैटेगरी को बिलोंग करते हो, गुड परफेक्ट या सुपर्ब। गुड परफेक्ट या सुपर्ब। चलिए 1 2 3 4, फिर से 4 क्वेश्चन आपके सामने हैं। ठीक है, इस बार 4 में से 2 क्वेश्चन सॉल्व किए देन यू आर वेरी गुड। 3 क्वेश्चन सॉल्व किए देन यू आर परफेक्ट। और अगर आपने चारों के चारों क्वेश्चन बना लिए देन यू आर सुपर्ब। अगर आपने चारों के चारों क्वेश्चन बना लिए देन यू आर सुपर्ब। चलिए साहब, तो 4 के 4 बनाते हो देन यू आर सुपर्ब है ना? अब जरा क्वेश्चन को ध्यान से देखो, नंबर्स को ध्यान से देखो भाई साहब। 2 स्क्वायर प्लस 1, 3 स्क्वायर प्लस 1, 7 स्क्वायर प्लस 1, 11 स्क्वायर प्लस 1, 2 3 2 3 5 7 11, 2 3 5 7 11 और 55 25 और 1 26, 2 3 5 7 11 है ना? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 11 इंटू 12 कितना हो गया? 132 माइनस 6 इंटू 9 कितना हो गया? 54। तो 132 में से 54 घटाओगे तो 78 आएगा। 14 गुणा 10 कितना हो गया? 140। 7 गुणा 8 कितना हो गया? 56। 140 में से 56 घटाओगे तो कितना आएगा? 140 में से 56 घटाओगे तो 94 आ जाएगा। 140 में से 56 घटाओगे तो 94 आ जाएगा। ठीक है हाँ जी। तो भाई साहब 9 और 2 11 और 2 13, 13 और 2 15 और 2 17, 10 और 2 12 और 2 14, 14 और 2 16 और 2 18, 11 और 2 13, 13 और 2 15, 11 और 2 13, 13 और 2 15। ठीक है, 11 और 2 13, 13 और 2 15। बहुत बढ़िया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 14 गुणा 12 कितना होगा? है 3 और 7 10 और 14, 24 और 12 36, 11 और 9 20, 20 और 16 36, 36 और 18, 36 और 18 54, 36 और 18 54, 36 और 18 54। तो एक बच्चा कह रहा है फंस गए बेटा तुम, क्वेश्चन नंबर 19 में भी फंस गए, क्वेश्चन नंबर 19 में भी तुम फंस गए हैं। 9 और 2 11 और 2 13, 13 और 2 15 और 2 17, 10 और 2 12 और 2 14, मतलब ये तो तीसरी कक्षा का भी छात्र बना देगा, थर्ड क्लास का स्टूडेंट। और ये आपको पता है सीजीएल में आया हुआ क्वेश्चन है। ये सारे वो क्वेश्चन है जो आपके एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन है ना? कोई भी ऐसा क्वेश्चन नहीं है जो ना आया हो। 84 है, हाँ हाँ 84 है ना? 84 हो गया। ये सारे एग्जाम के आए हुए क्वेश्चन है, एक भी फर्जी क्वेश्चन नहीं है। 1 2 3 4 इस बार अगर आप वही है, अगर आप एक क्वेश्चन बनाते हो देन यू आर गुड, 2 बनाते हो देन यू आर वेरी गुड, 3 बनाते हो देन यू आर परफेक्ट, और अगर चारों बना देते हो देन यू आर सुपर्ब, देन यू आर सुपर्ब। हाँ जी बना बेटा फटाफट से। ये बहुत इजी है जी हाँ, एग्जाम में हर टाइप के क्वेश्चन आते हैं, हर टाइप के है ना? तो 2 4 क्वेश्चन है जो थोड़े घुमावदार होते हैं, लेकिन उन 2 4 क्वेश्चन के चक्कर में हमें पूरा वो नहीं मानना कि हाँ जी। तो मेरे भाई मेरे दोस्त अब जरा बोर्ड पे ध्यान से देखो है ना, और ध्यान से समझने की कोशिश करना।
है ना। 7 8 56 56 दूनी 112, 7 8 56 56 दूनी 112, 5 चौक 20 20 अट्ठे 160, 9 तिया 27 27 छिक्के 162। लो साहब बेटा इस क्वेश्चन को हमने छोड़ दिया, इसको हम बाद में सॉल्व करेंगे, नहीं बना पा रहे तो उसको बाद में सॉल्व करो, क्या दिक्कत है। बाकी क्वेश्चन पे तो टाइम दो है, बाकी क्वेश्चन पे टाइम दो। 2 तिया 6 6 चौक 24, -2 × 2 × -2 4 आ गया है ना, या फिर -2 × 2 × माइनस है ना, 4 तिया 12 दूनी 24 आ गया, -2 × 2 × -1 4 आ गया, 0 × 6 × 5 कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा, 0 आ जाएगा। यस है ना, 2 दूनी 4, 3 तिया 9, 4 चौक 16, 8 8 64, 8 8 कितना आ गया, 64 आ गया। तो मैं उम्मीद करता हूं इस बार परफेक्ट तो सारे हो गए होंगे, 22 23 24 को सॉल्व करके परफेक्ट तो सब हो गए होंगे, लेकिन सुपर कैटेगरी में पहुंचना था, और सुपर कैटेगरी में पहुंचने के लिए ये वाला क्वेश्चन सॉल्व करना जरूरी था, ये वाला क्वेश्चन सॉल्व करना जरूरी था। अब इसको कैसे सॉल्व किया होगा आपने, अब ये बताओ 2 से 17 कैसे बना 2 से 17 कैसे बना होगा सर, 2 8 16, 2 8 16 है ना, 2 8 16 और 1 17, 2 8 16 और 1 17, 17 8 136 और 1 137, 137 8 1096 और 1 1097, 1097 1097 आ गया, 2 8 16 और 1 17, 17 8 136 और 1 137, 137 8 1096 1096 और 1 कितना आ गया, 1097 आ गया, 1097 आ गया। बहुत बढ़िया, शाबाश, वेरी गुड, हाँ जी बहुत बढ़िया। चलिए नेक्स्ट, 1 2 3 4 क्वेश्चन है, और बेटा इस वाले क्वेश्चन को बाद में सॉल्व करना। नाउ फाइनली आई मीन सुपर कैटेगरी सर, इस वाले क्वेश्चन को बाद में सॉल्व करना, ठीक है। पहले आप बाकी के 3 क्वेश्चन को सॉल्व कर लो, बाकी के 3 क्वेश्चन को। अब जरा ध्यान से सुनना, अगर आप कोई भी एक क्वेश्चन बनाते हो, कोई भी एक क्वेश्चन बनाते हो, समझ लो है ना, इनमें से कोई भी एक क्वेश्चन बनाते हो देन यू आर गुड, कोई भी 2 क्वेश्चन बनाते हो देन यू आर वेरी गुड, 3 क्वेश्चन बनाते हो देन यू आर परफेक्ट, और 4 क्वेश्चन बनाते हो देन यू आर सुपर्ब, 4 क्वेश्चन बनाते हो देन यू आर सुपर्ब। अब बताओ है ना, हाँ जी हाँ जी बेटा, बीओडी से भी आप कंप्लीट कर सकते हैं सिलेबस, वो भी आपको मेंस लेवल है, आप चिंता ना करें, ऐसा नहीं है कि मेंस के लिए लाइफ में आके दोबारा पढ़ना पड़ेगा, कोई जरूरत नहीं है, आप सिर्फ बीओडी से भी अपना सिलेबस कंप्लीट कर सकते हैं। आप बीओडी से भी अपना सिलेबस कंप्लीट कर सकते हैं, हाँ जी करो करो कंप्लीट। हाँ जी चलिए, अब आप बोर्ड पे ध्यान से देखना और ध्यान से समझने की कोशिश करना, ठीक है। सबसे पहले बाकी के क्वेश्चंस पे ध्यान दो, बाकी के क्वेश्चंस पे ध्यान दो, ठीक है। 25 और 15 कितना होगा 40, 40 बटा 5 कितना होगा 8, 65 और 25 कितना होगा 90, 90 बटा 5 कितना होगा 18, और 45 और 15 कितना होगा 60, 60 बटे 5 कितना होगा 12, 60 बटे 5 कितना होगा 12, समझो 60 बटे 5 होगा 12, ऑप्शन डी 18 इसका राइट आंसर। चलिए सर नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ये हो गया 8 का स्क्वायर, ये हो गया 6 का स्क्वायर, ये हो गया 7 का स्क्वायर, तो 8 और 6 14 और 7 21, और ये हो गया 11 का स्क्वायर, ये हो गया 9 का स्क्वायर, ये हो गया 10 का स्क्वायर, 11 और 9 20 और 10 30, 11 और 9 20 और 10 30, ठीक है। हाँ जी सर जरा इस वाले क्वेश्चन पे ध्यान दो, 6 और 3 का डिफरेंस कितना होता है 3, 3 और 18 कितना होगा 21, 9 और 4 का डिफरेंस 5, 5 और 21 कितना होगा 26, है ना। 8 और 3 का डिफरेंस कितना होता है 5, 5 और 24 कितना होगा 5 और 24 होगा 29, 5 और 24 होगा 29। अब जरा इस क्वेश्चन पे ध्यान दो, ये था थोड़ा अलग क्वेश्चन है। 8 और 4 12, 12 बटा 2 कितना होगा 6, है ना। 8 और 4 12, 12 बटा 2 6, 7 और 3 10, 10 बटा 2 5, 2 और 6 8, 8 बटा 2 4, 1 और 7 5 6, 6 बटा 2 3, 5 और 1 6, 6 बटा 2 3, 6 और 2 8, 8 बटा 2 4, 7 और 3 10, 10 बटा 2 5, 4 और 8 12, 12 बटा 2 6, तो 3 और 7 10, 10 बटा 2 5, 1 और 5 6, 6 बटा 2 3, 8 और 4 12, 12 बटा 2 6, और 6 और 2 8, 8 बटा 2 4। अपोजिट नंबर्स को ऐड करके हाफ कर दो, अपोजिट नंबर्स को ऐड करके हाफ कर दो, अपोजिट नंबर्स को ऐड करके हाफ करते चले जाओ, है ना। हाँ जी, तो हम लोग पिछले 4 दिनों से मिसिंग नंबर पढ़ रहे हैं। फर्क सिर्फ इतना है कि पहले जो 3 दिन हमने पढ़ा, पहले 3 दिन जो हमने पढ़ा वो पढ़ा क्या पढ़ा, पहले 3 दिन हमने नंबर सीरीज पैटर्न वाले मिसिंग नंबर किए, लेकिन आज जो हमने मिसिंग नंबर पढ़ा वो सीरीज पैटर्न का नहीं है, ये सीरीज पैटर्न का मिसिंग नंबर नहीं है, ये नॉर्मल पैटर्न का मिसिंग नंबर है, ठीक है, मिक्स पैटर्न का मिसिंग नंबर है। और मुझे लग रहा है इससे ज्यादा कैलकुलेशन आज हमें नहीं करनी चाहिए, आज के लिए सिर्फ इतनी कैलकुलेशन काफी है, बाकी हम इस टॉपिक को कल कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। हाँ ज्यादा भी कैलकुलेशन करेंगे तो पता चला आपका दिमाग आउट ऑफ कंट्रोल हो जाए, ठीक है। चलिए लव यू गाइस, लव यू ऑल, गुड बाय, टेक केयर, शुक्रिया, धन्यवाद।